नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 न्यूज उत्तर प्रदेश और मैं आपके साथ सना चौधरी। और आइए अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं। बता दें कि थाना मसूरी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नाहल में बीते 25 मई को हुए शौरभ हत्याकांड ने अब तूल पकड़ लिया है। इस हत्याकांड के बाद गांव में राजनीति हलचलें तेज हो गई है और विभिन्न दलों के नेता पीड़ित परिवारों से मिलकर सहानुभूति भी जता रहे हैं। इसी कड़ी में आज आजाद समाज पार्टी के संस्थापक व नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ग्राम नाहल पहुंचे। उन्होंने गांव के हालात को लेकर गंभीर चिंता भी जताई है और कहा है कि प्रशासन पीड़ितों को न्याय देने के बजाय उन्हें ही प्रताड़ित कर रही है। चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गांव के निर्दोष लोगों को बिना किसी ठोस आधार के उठाकर जेल भेजा जा रहा है। उन पर झूठी धाराएं लगाई जा रही हैं, जो पूरी तरह से गलत है। मैं मांग करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराई जाए, साथ ही गाँव में मौजूद वीडियो फोटोज को सार्वजनिक किया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने आगे बताया कि जिस तरह से गांव में प्रशासन का रवैया रहा वह बहुत ही गलत था। गांव में एक समय ऐसा भी आया था जब पूरा गांव खाली हो गया था और भूख प्यास से पशुओं की मौत तक हो रही थी। उन्होंने सवाल उठाया कि इसका जिम्मेदार कौन होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर गाँव में पुलिस पहुंची थी तो मसूरी थाना पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी। आपको बता दें, इस मौके पर आजाद समाज पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता, क्षेत्रीय कार्यकर्ता और जिम्मेदार लोग शामिल थे। गांव में चंद्रशेखर आजाद के पहुंचने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हुए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। ग्राम नाहल में उमड़ी भीड़ ने ये साफ कर दिया कि अब ग्रामीण इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार है। चंद्रशेखर आजाद का यह दौरा निश्चित रूप से इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नाहल पहुंचे आप, नाहल गांव में आए हैं। यहाँ एक दुर्घटना में पुलिस के एक सिपाही की जान गई। मेरी संवेदना उनके परिवार के प्रति है और मैं चाहता हूँ उनको न्याय मिले। लेकिन न्याय मिलेगा कैसे? पुलिस ने आरोप लगा के 500 से ज़्यादा लोगों को चिन्हित किया। बहुत सारे लोगों को धारा 151 में जेल में भेज दिया। बहुत सारे लोगों को 15,000 लोगों को 302 में जेल में भेज दिया। 15 लोगों को 5-6 लोगों को गोली मार के जेल में भेज दिया, सिर्फ आरोप के आधार पे। अब आरोप और सत्य में ये फर्क है। आरोप में और सत्य में फर्क है कि उसके बीच में एक दायरा है जांच का। आज हम लोग यहाँ हैं, जो दोषी होता है, निर्दोष होता है, वो तो कहता है जांच करो, और जो दोषी होता है कहता है जांच की जरूरत नहीं है। आज हम लोग यहाँ हैं कि मैं यहाँ से गांव वालों की तरफ से ऐलान करता हूँ कि इस घटना की सीबीआई जांच करा दी जाए, क्योंकि 500 लोग स्टे सीट खोलने की बात कर रहे हैं, 15 लोगों को 302 में जेल भेजा है, एक सिपाही की जान का विषय है। सारे पुलिस के कर्मियों में बेचैनी है। गाँव वाला कहना है कि पुलिस की गोली से ही सिपाही की जान गई। ठीक है, तो ये सत्य कैसे बाहर आएगा? सत्य इस तरह बाहर आएगा कि इसकी जाँच हो जाए, और गाँव के लोग तैयार है कि सीबीआई जाँच हो। हमारे यहाँ सीबीआई जांच को ये माना जाता है कि वहाँ से निष्पक्षता होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ जिस तरह का जुल्म जो है लगातार पुलिस यहाँ कर रही है, यहाँ आना, इनको डराना, इनके घरों में घुस जाना सीढ़ी लगा के, ये गलत। पुलिस जिस दिन आई है उनको तस्करा नहीं डाल के आई, उन्होंने थाने को सूचित नहीं किया, उन्होंने चौकी को सूचित नहीं किया, तो कुछ गलतियों पर पुलिस भी है। इसलिए पुलिस को और गांव के बीच का जो टकराव है, इसको रोकने के लिए इसकी जांच जरूरी है। मैं यहाँ के कमिश्नर साहब से बात करूंगा और मैं उनसे कहूंगा कि वो इसकी सीबीसीआईडी जांच करा दे या सीबीआई जांच करा दे। गांव के लोग इस जांच के लिए तैयार हैं, जिससे कि निष्पक्ष कार्रवाई हो जाए और जो दोषी उस पर कार्रवाई हो। पुलिस के सिपाही को भी न्याय मिलना जरूरी है, हम उनके साथ खड़े हैं, और हम गाँव वालों के भी, निर्दोष लोगों के साथ भी खड़े। हम दोषी के समर्थन में नहीं है। जिसको पकड़ने आए थे, जो दोषी है उसको उठाए, कोर्ट से सजा दिलाए, फांसी चढ़ा दें। लेकिन अगर इसके आड़ में निर्दोषों पर अन्याय होगा तो ये सही नहीं। सैकड़ों डीवीआर यहाँ से पुलिस ले गई है, रात में सीडी लगा के घरों से। ये अच्छा नहीं है, ये गलत है। इससे जो है एक भय की स्थिति पैदा हो रही है। अगर सत्यता है तो डीवीआर ले जा क्यों रहे? पुलिस तो लगातार बयान जारी करती है ना, वीडियो भी जारी करती है कि देखो भाई इस घटना में हम पे आरोप लग रहा है, सच्ची है। तो वो अगर गोली चली है और गोली लगी है और आम आदमी द्वारा लगे तो उस वीडियो को भी जारी कर दीजिए, एविडेंस के तौर पर रख ले। जी सांसद जी, जहाँ घटना घटी है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे थे, उसकी भी डीवीआर निकाल ली गई, और जिस घटना जो घटना हुई है वो सीसीटीवी में कैद है। पुलिस क्यों सार्वजनिक नहीं कर रही है? मैं भी आपसे ये कह रहा जो है, इसीलिए हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं ना। इसीलिए हम लोग जांच की मांग करें, सीबीआई जांच हो जाए, जिससे दूध का दूध पानी। जो दोषी होगा हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन
निर्दोष पे कार्रवाई ना हो, इसका ये तो कानून भी कहता है ना कि निर्दोष पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये गलत है। इस प्लान के माहौल को रोकने के लिए हमारे लोग 26 तारीख से यहाँ लगे हुए हैं, लगातार प्रशासन से बात कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं और गांव में भी आ रहे हैं। अभी तक मुझे जानकारी थी यहाँ पीएससी लगाई गई थी, आज पीएससी हटाई गई। सांसद जी, आपके प्रतिनिधि मंडल ने भी आवाज उठाई थी कि गांव में जो है जी देखिए, अहमदाबाद की घटना पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी दुबई गया था 6 तारीख को। एयर इंडिया की फ्लाइट से मुझे दुबई जाना था, 7:20 की फ्लाइट थी। 2 घंटे में बताया गया कि एयरक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, वो ठीक किया जा रहा है। वो फॉल्ट ठीक नहीं हुआ। 3 घंटे बाद हमें एयर इंडिया के दूसरे एयरक्राफ्ट से दुबई के लिए कहा गया कि आप इससे जाएंगे। एयर इंडिया के मोस्टली एयरक्राफ्ट में इस तरह की परेशानी खबर आ रही। हो सकता है उस हादसे का शिकार मैं भी हो जाता। मैं 11A पे बैठा हुआ था, हो सकता है कि आज मैं इस दुनिया में ना होता। इसलिए मैंने कल लेटर लिखा था जो हमारे केंद्रीय जो हैं नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू जी को कि भाई आप इसकी ना पूरे एयरक्राफ्टों की जांच कराओ, क्योंकि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बहुत बड़े पैमाने पे खिलवाड़ हुआ, कितने लोगों की जान जो है चली गई है, उनके परिवारों को क्या होगा। तो मैं तो उन परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, लेकिन इससे जो है एक भय का माहौल भी हुआ है लोगों में और एयर इंडिया के खिलाफ एक जो है आक्रोश का माहौल भी बन रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने भी एयरक्राफ्ट सबकी जांच कराई जाए, क्योंकि उसमें सफर जो लोग करते हैं उनकी जान की वैल्यू है। आज बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार, एक बड़े सीनियर नेता मतलब उसके क्या नाम, गुजरात के पूर्व चीफ मिनिस्टर चले गए, मैं उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ कि उनके परिवार को दुख सहन शक्ति मिले। लेकिन अगर इसमें इसकी जांच और इसमें जो दोषी हो उस पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सांसद जी, पुलिस आज तक अपनी बुलेट का खोखा या आप पब्लिक का खोखा बरामद नहीं कर सके, जबकि वो इतनी तेज है कि गोली और आप जो कहना चाह रहे हैं और मैं भी जो कह रहा हूँ, आप समझते हैं कि ये पूरा मामला झोल में है। ये बिना